नमस्ते। आप सबको दीपक फडणीस का प्रणाम। संत तुकाराम का नाम आपने अवश्य सुना होगा। महाराष्ट्र में लोग उन्हें प्यार और आदर भावना से जगत गुरु संत श्री तुकाराम महाराज कहते हैं। तुकाराम महाराज भगवान से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए उनको भगवान से भी बहुत प्यार मिलता था। उन्हें अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी भगवान पर उनका अतीव प्यार था। अब एक रात उनके सपने में खुद भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने तुकाराम महाराज को अभंग रचने का संदेश दिया, अभंग लिखने का संदेश दिया। भगवान विठ्ठल के साथ संत नामदेव भी थे। भगवान ने कहा कि अभंग रचना का संत नामदेव का जो कार्य अधूरा रह गया है वह तुम्हें पूरा करना है। भगवान की इस आज्ञा से उसके बाद उन्होंने अभंग लिखना शुरू किया और 4500 से भी अधिक अभंगों का निर्माण किया। यह संख्या बहुत ही बड़ी है। यह उनका अभंग ग्रंथ अभंग गाथा के नाम से बहुत मशहूर है। एक अभंग 4 से 6 पंक्तियों की छोटी काव्य रचना होती है और लेकिन उनमें से महान अर्थ प्रकट होता है। अभंग का मतलब है जो कभी भी भंग ना हो ऐसी रचना। अब अभंग गाथा में तुकाराम महाराज का ईश्वर के प्रति कितना प्रेम था यह बार बार प्रतीत होता है। इन अभंगों के अलावा उन्होंने और 12 अभंगों की रचना की। इन 12 अभंगों का इतिहास बहुत ही अनोखा और अद्भुत है। वह इतिहास मैंने इस श्रृंखला के पहले अभंग में पूरा वर्णन किया है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रथम पहला अभंग सुन ले सकते हैं और उसके बाद दूसरा और तीसरा अभंग सुनिए। ये करना उचित है क्योंकि ये 12 अभंगों की श्रृंखला है और इसलिए उसे अभंगों के क्रम में सुनना आवश्यक है। साधकों को तुकाराम महाराज जमी पर लेटे हुए साष्टांग नमस्कार करके विनंती करते हैं। तुकाराम महाराज इतने विनयशील है, वो भक्तों को कहते हैं मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, लेकिन आप इन अभंगों का अर्थ समझकर उन पर चिंतन करके ईश्वर प्राप्ति कर लीजिए। ऐसा है उनका विनय, ऐसी है उनकी विनती। तो आज हम चौथे अभंग का अनुवाद करेंगे। प्रथम मैं चौथा अभंग पूरा पठन करता हूँ। आज जैसी गंगा वाहे तैसे त्याचे मन, भगवंत जाण त्याचे जवळी, त्याचे जवळी देव भक्तिभावे उभा, स्वानंदाचा गाभा तया दिसे रूप अंगुष्ठ प्रमाण, स्वानुभवी खूण जाणती हे, जाणती ते खूण स्वात्मानुभवी, तुका म्हणे पदवी ज्याची त्याला। ऐसा ये 4 चरण का अभंग है। अब हम प्रथम चरण का अर्थ समझ लेते हैं। तीसरे अभंग में तुकाराम महाराज ने बताया है कि त्रैलोक के साथ एक रूप होकर, मतलब स्वयं भगवान के साथ एक रूप होकर यह साधक काम क्रोध पर विजय पाकर गंगा जल की तरह पावन हो जाता है। उसका चित्त, उसका हृदय, उसका मन शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि से ही साधक भगवान को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि जैसे आप हैं उसी तरह की चीज़ें आप इस विश्व में आकर्षित करते हैं। किसी को तंबाकू अच्छा लगेगा तो वो तंबाकू खाने वालों को आकर्षित करेगा। किसी को भगवान का नाम लेना अच्छा लगता होगा तो उसको भगवान का नाम लेने वाले व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। और जिसका चित्त पूर्णतः निर्मल गंगा जल के समान निर्मल होगा वो खुद भगवान को ही आकर्षित कर लेता है। स्वयं भगवान अपना निर्गुण निराकार रूप छोड़कर सगुण साकार रूप में और देह धारण करके ऐसे साधक के साथ ही रहते हैं, हमेशा उसके साथ उसके पीछे खड़े रहते हैं। निर्मल चित्त के बारे में तुकाराम महाराज का एक अनुभव मैं बताना चाहता हूँ। बहुत ही
अच्छा अभंग है, अब अनुभव है सुनने के लिए। वे हमेशा अपना चित्त शुद्ध होने के लिए चिरंतन प्रयास करते थे। इस तरह से उनकी काफ़ी चित्त शुद्धि हुई थी। किंतु जब वो खेत में से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पंछी उनके पास से दूर दूर उड़कर जा रहे थे। जो अनुभव की हर साधारण व्यक्ति देखता है कि पंछी कभी उसके आसपास नहीं रुकते, वो दूर चले जाते हैं। लेकिन तुकाराम महाराज को ऐसे लगा कि अभी भी मेरी पूरी चित्त शुद्धि हुई नहीं है, क्योंकि मुझे देखकर यदि ये पंछी उड़ जाते हैं तो मतलब है मेरे चित्त में और कोई दोष है। तो वह अपनी चित्त शुद्धि के लिए फिर अतिशय तीव्र साधना करने लगे। और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि जब वह गुजर रहे थे तो पंछी भाग नहीं रहे थे, पंछी आकर उनके कंधों पे खेलने लगे, उनके आसपास घूमने लगे। उनको तुकाराम महाराज का बिल्कुल डर नहीं लगता था। तो ये है निशानी ऐसे साधक की जो भगवान के पास पहुंच गया हो। उसे प्राणी मात्र सृष्टि कभी भी डरती नहीं है, और वो भी प्राणी मात्र सृष्टि से कभी भी डरता नहीं है। यदि हमें यह प्रयास हम तो हम सब इससे क्या बोध ले सकते हैं। हमें यह प्रयास करना है कि हमें काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन षड्रुपों को त्याग देना है। यदि हम रात और दिन भगवान के स्मरण में उनके गुणगान के अभंग का भजन का गीत गायन करते रहेंगे और ये मन में पक्का समझ लेंगे कि ये संसार एक बहुत आकर्षक माया जाल है, लेकिन यह सब सत्य रूप नहीं है। जितना शीघ्र हम इसके बाहर निकल सकते हैं उतना ही अच्छा है। अब हम दूसरे चरण का अर्थ अब हम दूसरा चरण है उसका अर्थ समझ लेंगे। त्याचे जवळी देव भक्तिभावे उभा स्वानंदाचा गाभा तया दिसे। भगवान इस साधक पर प्रसन्न होकर उसे अपने ही अंदर स्थित ऐसे आत्मस्वरूप जो ईश्वर का स्वरूप है उसका दर्शन कराते हैं। साधक उस आनंद स्वरूप का अनुभव करता है और पुनीत हो जाता है। जो आनंद हमारे अंतरंग में है वह प्रकट हो जाता है। तीसरा चरण, तया दिसे रूप अंगुष्ठ प्रमाण स्वानुभवी खूण जाणती ते। उस पावन साधक को ईश्वर का सगुण निर्गुण रूप हर एक व्यक्ति में, हर एक प्राणी में और हर एक चीज में दिखता है, और उसका स्वयं का ही यह बहुरूप है। यह चीज का अंगुष्ठ प्रमाण प्रतीत होता है। मतलब अंगुष्ठ प्रमाण का मतलब ये है कि जिस तरह हमें अपना अंगूठा पसंद है, मालूम है, हम उसके सुख और दुख की भावना समझ सकते हैं, उसी तरह ये साधक भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। भगवान के सुख और दुख का वो भी अनुभव कर पाते हैं। साधक को ईश्वरूप और विश्वात्मक देह ये पूरा अनुभव आ जाता है और वह खुद स्वानुभवी बन जाता है। मतलब ईश्वर के साथ एकरूप होने का अनुभव प्राप्त करके वो संतुल्य आत्मा बन जाता है। अब हम चलेंगे चौथे और आखिरी चरण के पास। जाणती ते खूण स्वात्मानुभवी तुका म्हणे पदवी ज्याची त्याला। इस तरह उसे अपने ईश्वर रूप का स्वात्मानुभव होता है और वह पूर्णत्व की प्राप्ति कर लेता है। तुका कहते हैं कि वो पूर्णत्व की पदवी प्राप्त कर लेता है। तुका म्हणे पदवी ज्याची त्याला, वो उसी की थी, अब उसको वो प्राप्त हो गई। अब यहाँ ये अभंग पूर्ण हो गया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अभंग मंत्र पूर्ण है। ये पूरे 12 अभंगों का और उसके बाद जो आता है वो प्रासादिक अभंग, इन सबका नित्य पठन करें तो भगवान के प्रेम में वृद्धि होती है और आध्यात्मिक साधना भी होती है। और एक बात कहना चाहूँगा,
इस अभंग को संगीतबद्ध किया गया है। दो अलग अलग गायकों ने इसे गाया है, बहुत ही अच्छी तरह गाया है। उनके नाम है प्रभाकर कारेकर और अजित कड़कड़े। इन गीतों को आप अभी यूट्यूब पर ढूंढ के सुन सकते हैं, उनका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपको मेरा ये अनुवाद अच्छा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो तुरंत इस चैनल को, इस दीपक फडणीस नामक चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ये अभंग अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए, खास करके उन मित्रों के साथ जो मराठी नहीं जानते हो, तो उनको लाभ मिले। संत तुकाराम महाराज कितने थोर थे, कितने महान थे, और उन्होंने कैसा मीठा मीठा अभंग ग्रंथ लिखा है, वह भी आपके दोस्तों को पता चले। इस सहकार्य से मैं अब आपकी आज्ञा लेना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अभंग क्रमांक 5 के लिए। तब तक धन्यवाद। फिर मिलेंगे।